दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 में रिलीज हुई एक कॉमेडी और रोमांस मूवी की। लेकिन ध्यान दें, इसे परिवार के साथ देखने का सुझाव नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ गंदे सीन हैं। तो जल्दी से हेडफोन लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की दौड़ती हुई एक कैफे में पहुंचती है, जिससे उसे बहुत जोर से सुसु लगी होती है। वह कैफे के स्टाफ से बाथरूम के लिए पूछती है, लेकिन कैफे की शॉपकीपर उसे जाने से मना कर देती है, क्योंकि वहां का नियम है कि केवल कस्टमर ही बाथरूम का उपयोग कर सकते हैं। वह कुछ सामान खरीदती है, लेकिन जब उसे पेमेंट करने की बारी आती है, तो लाइन लंबी हो जाती है और उसकी पेंट गीली हो जाती है। वह शॉपकीपर से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह नहीं मानती। वहीं हम बेन को देखते हैं, जो बी को परेशान देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि वह उसकी पत्नी है। बी समझ जाती है और उसे कॉफी ऑर्डर करने के लिए कहती है। बी अपना कोट बेन को देकर बाथरूम चली जाती है। बाथरूम में वह फोन पर बात कर रही होती है, तभी उसकी पैंट गलती से गीली हो जाती है। वह उसे ड्रायर से सुखाने लगती है, जिससे उसे काफी टाइम लग जाता है। जब वह बाहर आती है तो बेन उससे पूछता है कि क्या वह कॉफी पिएगी। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और डिनर के लिए जाते हैं। रात को वे सो जाते हैं। अगली सुबह बी को अजीब लगता है और वह बिना बताए वहां से चली जाती है। बेन को इससे बुरा लगता है। तभी उसका दोस्त पीट आ जाता है और उसे कैफे में खाना देखकर चिढ़ाता है। पीट बेन को बताता है कि कल रात एक लड़की उसके घर आई थी। बेन कहता है कि वह सिर्फ टाइम पास थी, लेकिन बी यह सब सुन लेती है और गुस्से में चली जाती है। कई सालों बाद हम बेन और पीट को एक क्लब में देखते हैं, जहां पीट की बहन फ्लोरिया भी है। फ्लोरिया बेन को बताती है कि उसकी बहन निया को बेन से प्यार है। निया बेन को बी से मिलवाती है। फ्लोरिया बेन से पूछती है कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं, और बेन बताता है कि वे मिल चुके हैं। बेन और बी उस रात की बातें करने लगते हैं, जिससे वे झगड़ने लगते हैं। फ्लोरिया और निया उनकी बातें सुनते हैं। बेन बी से पूछता है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और बी उसे बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। बेन पूछता है, शादी कब है? बी कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें कार्ड भेज दूंगी। फ्लोरिया और निया एक इनविटेशन वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलिया में शादी करने वाले हैं। बी फ्लाइट में जाती है और उसी फ्लाइट में बेन भी होता है। बेन उसे देखकर कहता है, क्या इत्तेफाक है, हम दोनों एक ही शादी पर जा रहे हैं। बी जवाब देती है कि हर दिन हजारों फ्लाइटें नहीं चलती। बेन उससे कहता है कि उसने सुना है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। बी उसे जाने के लिए कहती है। रात में जब उसे बाथरूम जाना होता है, तो वह देखती है कि बेन सो रहा है। वह उसके पास जाकर कुकीज खाने लगती है। उसकी पैंट बेन की सीट पर फंस जाती है और उसे निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। इस दौरान वह बेन के हेडफोन से गाने सुनती है। अगली सुबह पीट इन दोनों को एयरपोर्ट पर लेने आता है। रास्ते में वह बताता है कि शादी होने तक सभी एक साथ रहेंगे। यह सुनकर बेन और बी दोनों को अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद वे अपने घर पहुंच जाते हैं। पीट उन्हें फ्लोरिया और निया से मिलवाता है। बी और निया कपड़े उतारकर बीच में नहाने जाती हैं। फ्लोरिया बेन से कहती है कि वहां मार्गरेट भी आई है, जो बेन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। बेन उससे मिलने जाता है और दोनों पुरानी बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ बी निया को शादी के लिए सपोर्ट करती है, लेकिन वह बेन और मार्गरेट को देख लेती है। निया उसे बताती है कि यह बेन की एक्स गर्लफ्रेंड है, और बी कहती है कि यह इंसान कुछ काम का नहीं है। इसी बीच मार्गरेट का वर्तमान बॉयफ्रेंड व्यू आ जाता है और बेन से कहता है कि वे इस वीकेंड बहुत मजा करेंगे। बी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है, तभी उसके मोमडे आकर उससे बातें करने लगते हैं। उसकी मां उसे जोथन से शादी करने के लिए कहती है, जो बी से पहले ही ब्रेकअप कर चुकी है। बी परेशान हो जाती है। बेन अपनी तस्वीरें देखकर उदास होता है। फिर वे सभी डिनर के लिए निकलते हैं। वहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं और मोम डे कुछ स्पीच देते हैं। फ्लोरिया बी और बेन के मैन पाथ पर स्प्रे करती है, जिससे वे बकवास गेम खेलने लगते हैं। गेम के दौरान बेन और बी की लड़ाई हो जाती है और गलती से रॉकेट से आग लग जाती है। निया के बाल जल जाते हैं और आग बुझाने के लिए मार्गरेट अपने कपड़े उतारती है। सभी लोग बेन और बी से नाराज हो जाते हैं।
इसके बाद फ्लोरिया के मोमडे कहते हैं कि अगर बेन और बी को एक साथ मिला दिया जाए तो शादी में कोई हंगामा नहीं होगा। अगली सुबह बेन नहाने जाता है और फ्लोरिया के डैड पीट से बातें करते हैं। वे कहते हैं कि बी बेन को बहुत प्यार करती है, लेकिन यह बात बेन को खुद बतानी चाहिए। फ्लोरिया और निया बेन के बारे में अच्छी बातें करती हैं, लेकिन तभी बेन वहां आ जाता है। बेन बी से कहता है कि सभी लोग उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बेन और बी एक बोट के पास जाते हैं, लेकिन बेन ज्यादा देर तक तैर नहीं पाता और घबरा जाता है। बी उसे बोट के पास ले जाती है। वहीं बी अपने मोमडे से कहती है कि सब लोग उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक होने का नाटक करें। बेन भी मान जाता है और दोनों नाटक करने लगते हैं। सभी घूमने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बेन बी से कहता है कि उन्हें ऐसा करना होगा जिससे सबको लगे कि वे सच में एक हैं। वे एक टापू पर जाते हैं और रोमांटिक होने का नाटक करते हैं। लेकिन जब बेन के कपड़े फट जाते हैं, तो बी उसे देखकर हंसती है। बेन के डैड उसे डाइविंग सिखाते हैं और इसी बीच बी अपने डैड से कहती है कि वह और बेन खुश हैं। बी और मार्गरेट भी केक लेने जाती हैं। मार्गरेट पूछती है कि क्या बी और बेन सच में प्यार करते हैं, लेकिन बी कहती है कि वे बस दोस्त हैं। सभी लोग शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। शादी के दिन बी और बेन को सभी लोग देख लेते हैं। अंत में बी बेन से कहती है कि वह उसे बहुत चाहती है। सभी लोग शादी में एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी बीच मार्गरेट बेन को किस कर लेती है, जिससे बी बहुत दुखी होती है। बेन बी को ढूंढने जाता है और उसे बताता है कि वह सच में उससे प्यार करता है। बेन बचाव दल के साथ जीवित रहने के लिए कूदता है। उन्हें वाटर पार्क जाने के लिए कहा गया क्योंकि बी वहीं था। वाटर पार्क में पहुंचकर बी बेन को देखती है और दोनों एक दूसरे को खुशी से देखते हैं। बी ने बेन के दिल की धड़कन को नोटिस किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का फैसला किया। वे अंदर आते हैं और सभी यात्राओं पर एक साथ जाते हैं, जहां वे खूब मौज मस्ती करते हैं। जल क्रीड़ा उनके रिश्ते को मजबूत बनाती है। बी और बेन एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन वे डरते हैं। इसलिए वे खुद को एक दूसरे पर हंसने तक ही सीमित रखते हैं। आखिरकार बेन ने बी को प्रपोज करने का साहस जुटाया। मधुमक्खी खुशी से स्वीकार कर लेती है। उसके सभी दोस्त और परिवार वाले इस खुशी के पल को देखकर खुश हैं और अपने प्यार का जश्न मना रहे हैं। इस प्रकार उनकी प्रेम कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है और यह निश्चित रूप से रोमांस और कॉमेडी से भरपूर होगी। जीवन में सच्चे प्यार और साथ का महत्व हर कोई जानता है और यह फिल्म ऐसे ही प्यार की सुखद यात्रा को दर्शाती है।